श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 7 श्लोक संख्या 13 और 14। 13वां श्लोक पढ़ता हूँ। त्रिभि गुणमय भाव एभिः सर्वम इदम जगत मोहितम न अभिजानाति माम है विपरम अव्ययम। तीन गुणों सतो, रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। बड़ी सिंपल भाषा में, बड़ी आसान भाषा में भगवान ने हमको समझा दिया कि लोग मुझे क्यों नहीं जान पाते। कारण बताया उसका। इसके पहले 12वें श्लोक में चर्चा आ रही है कि तुम ये जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण, चाहे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो, प्रकट होते हैं। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन है। तो भगवान ने यहाँ पर जो है प्रकृति के गुणों की चर्चा आरंभ करी है 12वें श्लोक से, और जो जाएगी 14वें श्लोक तक। भगवान कहते हैं कि सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो, उनके प्रकट होने का कारण मैं हूं, क्योंकि मेरे से ही उद्भूत हैं, मेरे से ही निकले हैं, मेरे से ही प्रकट होते हैं। अहम सर्वस्व प्रभुवो, मैं ही सबका कारण हूं। ये बात भगवान ने कह दी। अब इसके बाद जो है, इसमें समझने वाली बात क्या है कि एक बात समझिएगा कि सोने से गहने पैदा होते हैं, और सोने से अलग नहीं होते, होते सोना ही है, और कहलाता सोना नहीं है, कहलाता है गहना। गहना सोने का बना हुआ है, परंतु उसको किसी को दिखाते हैं ना, ये कंगन है, तो कंगन बोलते हैं या गहना बोलते हैं, सोना नहीं बोलते। मतलब सोने से अलग नहीं होते, अर्थात सोना होते हैं। ऐसे ही भगवान से पैदा होने वाली अनंत सृष्टियां भगवान से भिन्न स्वतंत्र सत्ता नहीं रखती, भगवान होते हैं उसमें, भगवान से प्रकट होती है। जैसे सोने से गहना पर बनता है, तो भगवान से सारी सृष्टियां बनती हैं, परंतु भगवान से अलग नहीं होती। बट भगवान कहते हैं कि मैं उनका स्वामी हूँ, आई एम द मास्टर, क्योंकि मेरे से प्रकट हो रही है, मैं स्वामी हूँ, और वो मेरे अधीन है, मैं उनके अधीन नहीं हूँ। मतलब वो मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती, बट आई कैन कंट्रोल देम। मैं उनको कंट्रोल कर सकता हूँ, वो मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। अब इसके बाद कहते हैं कि आज के श्लोक में कहा कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों मेरे से प्रकट होते हैं, बट ये मनुष्य के ऊपर एक कवरिंग डाल देते हैं, एक मोह कर देते हैं, एक एक तरीके से इसकी बुद्धि के ऊपर ढक्कन लगा देते हैं, जिससे मुझे समझ नहीं पाता, इंद्रियों के द्वारा मुझे समझ नहीं पाता। ना इंद्रियां मुझे समझ पाती हैं, ना मन मुझे समझ पाता है, ना बुद्धि मुझे समझ पाती, क्योंकि मैं इन गुणों से अतीत हूँ, इनसे ऊपर हूं मैं, और ये गुणों के नीचे हैं। तो बीच में क्या है, गुणों का पर्दा है। वो पर्दा जो है गुणों का, वो मेरे और जीव के बीच में है। वो जीव को मुझ तक समझने में पहुंचने नहीं देता। इसीलिए वो, मैं अविनाशी हूँ, मतलब मेरा कभी विनाश नहीं होता, शाश्वत हूँ, इटर्नल हूँ, था, हूँ और रहूंगा। परंतु वो मुझे नहीं जानता, वो मुझे समझ नहीं सकता, मुझे जान नहीं सकता। अब इसके परपट में भगवान क्या कह रहे हैं, सारा संसार प्रकृति के तीन गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से तीन गुणों द्वारा मोहित हैं, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे है। यही मैंने बताया कि एक पर्दा खिंचा हुआ है दोनों के बीच में, एक
एक भौतिक संसार का आकर्षण जो है उसका पर्दा है। उस पर्दा वासना का पर्दा है, डिजायर्स का पर्दा है, भौतिक संसार के आकर्षण का पर्दा है, जिससे आप भगवान को जान नहीं सकते। आगे लिखते हैं प्रभुपाद, प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर धारण करना पड़ता है और तदनुसार एक विशेष मनोवैज्ञानिक, मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की 4 श्रेणियां हैं। अब श्रेणियों की चर्चा आ रही। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद कि एवरी लिविंग एंटिटी, हम जो मनुष्य हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं कि वी आर कंट्रोल्ड बाय नेचर, क्योंकि हमको नेचर पे कंट्रोल करना चाहिएगा, परंतु हमने अपने आप को नेचर के प्रति आकर्षित करके समर्पण कर दिया। तो वी आर कंट्रोल्ड बाय नेचर। नेचर ने, प्रकृति ने हमको अपने कब्जे में ले लिया है, अपने काबू में ले लिया है। अब उसके कारण हमें जो है हमारे कर्म फलों के अनुसार एक भौतिक शरीर धारण करना है। हमें मनुष्य का शरीर मिला हमारे भौतिक कर्मों के अनुसार। हमें सतोगुनी परिवार में मिला, रजोगुनी परिवार में मिला, तमोगुनी परिवार में मिला। पिछला हमारा स्वभाव सतोगुनी था, रजोगुनी था, तमोगुनी था। इस संसार में जब हम आए हैं, हमारा वातावरण, हमारा एनवायरमेंट सतोगुनी रहा है, रजोगुनी रहा है, तमोगुनी रहा है। ये सारे फैक्टर्स मिलके हमारा स्वभाव क्रिएट करते हैं कि हम सतोगुनी बनेंगे या रजोगुनी बनेंगे या तमोगुनी बनेंगे। अब उसके अनुसार हम कार्य करते हैं प्रकृति के गुणों के अंतर्गत। अब यहाँ 4 श्रेणियों की बात हो रही है। जो नितांत सतोगुनी है वे ब्राह्मण, जो रजोगुनी है वे क्षत्रिय, तो रजोगुनी व तमोगुनी दोनों है वैश्य कहलाते हैं, जो नितांत तमोगुनी है वे शूद्र कहलाते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि कर्मों के फल के अनुसार जो पिछले जन्म में सतोगुनी कार्य किए थे, सतोगुनी कार्य करते हुए उनकी मृत्यु हुई, इस जन्म के अंदर वो ब्राह्मण के घर में जन्म ले गए। जो रजोगुनी कार्य करते थे, रजोगुण में जिनकी मृत्यु हुई है, वो एक क्षत्रिय के घर में जन्म ले गए, जिसमें जो है रजोगुण और तमोगुण का मिक्सचर है, वो वैश्य के घर में, और जो प्योर तमोगुण में थे वो शूद्र के घर में जन्म लेते हैं। जो इनसे भी नीचे हैं वे पशु, जो चारों से नीचे हैं वे पशु हैं। फिर भी ये विभाजन स्थायी नहीं है, ये टेम्परेरी है। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूं। अब एक होता है कि हम परिवार है, हमारा वैश्य परिवार है, उसमें जन्म ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा है, भगवान कहते हैं गुण कर्म विभागशः, कि मैंने प्रकृति के 4 गुणों के अनुसार, कर्मों के अनुसार विभाग की रचना करी है कि कौन ब्राह्मण कहलाएगा, कौन क्षत्रिय कहलाएगा, कौन वैश्य कहलाएगा और कौन शूद्र कहलाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूँ। जो भी है जीवन नश्वर है। जब ब्राह्मण हूं तो भी मृत्यु आनी है, शूद्र हूं तब भी मृत्यु आनी है। यद्यपि यह जीवन नश्वर है तो हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे। ये डिसीजन हमारा नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं कर्म का फल तो मैंने देना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ फलेषु कदाचन, कि कर्म का फल देने वाला तो मैं हूं, किंतु माया के वश में रहकर वो अपने आप को देहात बुद्धि द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। ये माया का पर्दा है हमारे ऊपर, हम अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं और अलग अलग तरीके से अपने आप को पुकारते हैं। यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो उन गुणों के मूल में है। मतलब भौतिक संसार के आकर्षण में हम लोग जो है भगवान के आकर्षण से विमोहित हो गए, हट गए। भगवान का आकर्षण समाप्त हो गया, भौतिक संसार का आकर्षण आ गया। अब मान लीजिए कि इसमें जो है एक गिलास है मेरे पास, इसमें जो है 200 ml पानी आता है। अगर इसमें 200 का 200 जो है मैं नमकीन पानी भर दूंगा तो मीठे पानी की जगह नहीं होगी, और 200 ml मीठा पानी भर दूंगा तो नमकीन की जगह नहीं होगी। अब हमारे साथ क्या हो रहा है कि हमने 200 के 200 ml मतलब पूरा का पूरा भौतिक प्रकृति को भरा हुआ, तो भगवान की जगह नहीं है, भगवान भूले हुए हैं, भगवान को हमने फॉरगेट कर दिया। तो पर मूल जड़ में कौन है?
भौतिक प्रकृति भी भगवान का अंश है, जीव अतः आत्मा भी भगवान का अंश है। तो जड़ में कौन है? जड़ भगवान है। अतः भगवान का मानना है कि सारे जीव प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित होकर ये नहीं समझ पाते कि इस संसार के पृष्ठभूमि में भगवान है। बैकग्राउंड में एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय हिम, ही इज द ओरिजिनेटर ऑफ एवरीथिंग। अब आगे लिखते हैं, जिन जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु इत्यादि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है। एवरी वन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ नेचर। और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। हम ऑपुलेंट हो सकते हैं, रईस हो सकते हैं, बहुत पैसे वाले हो सकते हैं, पर भगवान को भूल जाते हैं। जो रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी हैं, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। सतोगुणी में क्वालिटी क्या है? 14वां अध्याय पढ़ेंगे तो पता लगेगा क्वालिटी क्या है। वो ज्ञान और सुख के भाव से बंध जाता है, वो उसी में एंजॉय करने लगता है, भगवान को भूल जाता है। उसके भी भगवान को भूलने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि वो जो है ज्ञान के भाव में बंध गया है, सुख के भाव में बंध गया है। अब बहुत ज्ञानी है, बहुत पढ़ लिख गया, बहुत विद्वान हो गए, पर भगवान को भी उन्होंने स्वीकार करना शुरू कर दिया। और कैसे माना? भगवान निर्गुण है, भगवान निराकार है, अर्थात ब्रह्म ज्योति से आगे नहीं पहुंचे। ये नहीं सोचा कि ब्रह्म अर्थात जो रोशनी आ रही है, इसका सोर्स क्या है। सोर्स भगवान है, वो सोर्स के बारे में नहीं सोचा। ये सोचा ब्रह्म ज्योति है, यही भगवान है, बस ही इज द गॉड। ये सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा हुआ है। तो भगवान के 6 गुणों की यहाँ चर्चा हो रही है कि समस्त ज्ञान के स्वामी, सबसे ज्यादा सौंदर्यवान, सबसे ज्यादा ऐश्वर्यवान, सबसे ज्यादा बलवान, सबसे ज्यादा यशस्वी और सबसे ज्यादा त्यागमयी, उनसे ज्यादा कोई नहीं। जब सतोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते, तो उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी या तमोगुणी। जब मैंने बताया ज्ञान और सुख के भाव से बन जाते हैं, तो जो तमोगुण में है, जो प्रमाद है, आलस्य है, निद्रा, उसके चक्कर में फंसे हुए हैं। रजोगुणी जो है अपने कर्मों का फल भोगने, सकाम कर्मों के चक्कर में फंसे हुए हैं, उनको संसार में भोगने के लिए वस्तुएं चाहिए, तो वो क्या समझेंगे भगवान को? कृष्ण भावनामृत प्रकृति के इन 3 गुणों से परे। जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में आ जाता है, तो वो प्रकृति के 3 गुणों से होले होले ऊपर उठता है। तो यही बात जो है भगवान दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में जो है चर्चा करते हैं। अर्जुन से कहते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रे गुण्य भव अर्जुना निर्द्वंद्वम नित्य सत्वस्थ यो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, तीनों गुणों से ऊपर उठो। तो सतोगुण से भी ऊपर उठना, विशुद्ध सतोगुण में जाना। विशुद्ध सतोगुण क्या है? वासुदेवम सर्वमिति, सब कुछ भगवान है, इसको स्वीकार करना है। अब जो कृष्ण भावनावृत में स्थित है, वही वास्तव में मुक्त है, मुक्त वही है। अब समस्या क्या आती है? एक एक टेक्निकल पॉइंट डिस्कस करते हैं कि इसमें जो है शब्द आया है सर्वम इदम जगत। सर्वम इदम जगत, ये जो बात आ रही है, यहाँ जगत का अर्थ आया ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड में सभी लोग हैं, भौतिक प्रकृति भी है, ब्रह्मांड में जीव भी है, सभी लोग हैं ब्रह्मांड के अंदर। तो यहाँ देखना है कि हमारा शरीर जो है उसमें निरंतर परिवर्तन आ रहा है। पैदा होने से लेके बुढ़ापे तक परिवर्तन आ रहा है, डेली चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। परंतु इस परिवर्तनशील शरीर ने अपना तालमेल, तारतम्य भौतिक प्रकृति के साथ बना दिया। शरीर का जन्मना तो अपना जन्मना हो गया, आत्मा का जन्मना मान लिया। शरीर का मरना आत्मा का मरना मान लिया। मैं मर गया, मैं मतलब शरीर, न मैं मतलब आत्मा। मतलब मैं जी रहा हूं, मैं मर रहा हूं, मैं बीमार हूं, तो वो मैं तो शरीर बीमार हो रहा है ना, शरीर मर रहा है, आत्मा थोड़ा मर रही है, आत्मा थोड़ा बीमार हो रही है।
पर मैंने समझ लिया कि मैं मीन्स आत्मा को सारा हमने दोष दिया, सारा ठीक रहा, आत्मा में फूंक दिया। शरीर बीमार है तो मैं बीमार हूँ, शरीर स्वस्थ है तो मैं स्वस्थ हूँ। आत्मा और शरीर का भेद करना हमें सीखना है, इसको सीखना है कि जब तक ये भेद नहीं समझेंगे तब तक हम जो है भौतिक प्रकृति के चंगुल से निकलकर भगवान के प्रति समर्पित नहीं होंगे। अब गुणों की भगवान के सिवाय अलग हमने मान नहीं सकता कि भगवान गुणों के अधीन है, हमने ये बात मान ली। निराकार रूप लिया है, जैसे हमारा है ऐसे ही कृष्ण का रूप है, ऐसे ही राम का रूप है, निराकार है। तो जैसे हम प्रकृति के अधीन है ऐसे भगवान भी प्रकृति के अधीन है। ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है, इससे बड़ी गलती नहीं हो सकती। और इसी वजह से हम जो है मोहित हो जाते हैं कि भगवान को समझने, भगवान को समझने के लिए हमको इन गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। अब तीनों गुणों का कार्य तो शरीर है। अब शरीर को चाहे अपना मान ले या अपने को शरीर मान ले, अहंकार की बात आ गई, मिथ्या अहंकार कि मैं शरीर हूं और शरीर मेरा है। मतलब मैं शरीर हूं, मतलब मैंने शरीर को अपना मान लिया, शरीर मेरा है, अपने को शरीर मान लिया। सो दोनों ही सिचुएशंस में मोह पैदा होता है, मोह पैदा होता है। शरीर को अपना मानना कि शरीर मेरा है, शरीर को अपना मानना, ये ममता हो गई, ममता हो गई, मेरा है। और अपने को शरीर मानना अहंकार हो गया, अहंता हो गई कि मैं अपने को शरीर मानना, मतलब आत्मा को शरीर मानना, अहंकार हो गया। तो जब शरीर के साथ आप अहंकार भी रखते हो, ममता भी रखते हो, अर्थात मैं शरीर हूं और शरीर मेरा है, दोनों सिचुएशंस में आप चलते हो, तब आप मोहित हो जाते हैं। नाउ यू आर भ्रम में आ गए, इल्यूशन में आ गए, कंफ्यूजन में आ गए। तो जब मोहित हो जाते हैं तो गुणों से सर्वथा अतीत जो भगवत तत्व है, जो भगवान है, उनको नहीं जान सकते। कंफ्यूजन आ गया, इल्यूशन आ गया, भ्रम पैदा हो गया, मोह पैदा हो गया। तो जब जानना है, जब हमें भगवान को जानना है, तब एक कंडीशन अप्लाई करती है। वो कंडीशन क्या है कि जो तीन गुणों से बना हुआ शरीर है, जैसे त्रिगुणात्मक शरीर कहते हैं, तीन गुणों से बना हुआ शरीर है, उसमें से अहंता और ममता दोनों मिटानी पड़ेगी, दोनों से छुटकारा पाना पड़ेगा। कि संसार में रह के संसार को नहीं जान सकते, दूर से रह के संसार को जाना जा सकता है। तो जब जो है संसार से अलग हो जाओगे तब संसार को जान पाओगे। परंतु भगवान के साथ स्थिति अलग है, भगवान के साथ स्थिति अलग है कि भगवान के साथ अभिन्न होना पड़ेगा, भगवान के साथ एक रिलेशनशिप सस्टेन करनी पड़ेगी, मेंटेन करनी पड़ेगी, तब आप भगवान को जान पाओगे। ये दोनों में कंट्रास्ट है, दोनों में फर्क है। अब आपके पास सिचुएशन ये होती है, एक एक क्वेश्चन आता है, जैसे हम कहते हैं मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया। बड़ा कंफ्यूजन है, कौन पहले आया नहीं पता, नोबडी नोज, देयर इज नो आंसर टू दिस। अब इसी तरह एक क्वेश्चन आता है कि जीव पहले भगवान से विमुख हुआ या पहले संसार से मोहित हुआ। क्या हुआ पहले, संसार से सम्मुख हुआ अर्थात मोहित हो गया, और परमात्मा से भगवान से विमुख हुआ या विमोहित हो गया। दोनों में से कौन सी सिचुएशन पहले आई, इस बात को जानना है। अब जो फिलासफर्स हैं, वैष्णव आचार्य हैं, वो क्या कहते हैं कि भगवान से विमुख होना और संसार से संबंध जोड़ना दोनों अनादि हैं। इनका शुरुआत नहीं पता कब हुई, इनका एंड कब होगा ये भी नहीं पता, कब बिगिनिंग हुई। इट इज टाइम इमेमोरियल, लिखते हैं टाइम इमेमोरियल शब्द इस्तेमाल करते हैं कि कब आप भगवान से विमुख हुए
और कब संसार के सम्मुख हुए, ये बात कोई नहीं जानता। नोबडी नोस। तब पहले की और पीछे की बात नहीं कही जा सकती, परंतु एक कंडीशन है, अगर मनुष्य उसे जो स्वतंत्रता मिली है, इंडिपेंडेंस मिली है, उसका मिसयूज नहीं करे, दुरुपयोग नहीं करे और केवल भगवान में लगाना शुरू कर दे, तो संसार से संबंध विच्छेद होना शुरू हो जाता है। जब संसार से संबंध विच्छेद होगा, भगवान से संबंध बनेगा, संबंध सस्टेन होगा, संबंध को आप निभाएंगे, अर्थात कृष्ण भावनामृत में आएंगे, तब आपका जन्म और मरण मिट जाएंगे, दोबारा से जन्म नहीं होगा। मतलब इसका निष्कर्ष क्या है, इसका इसका निचोड़ क्या है, चर्चा जो हमने करी, इसका निचोड़ क्या है? इसका निचोड़ क्या है कि मनुष्य ने अपनी बुद्धि से, अपने मन से भगवान ने जो स्वतंत्रता दी थी उसका दुरुपयोग किया। भगवान ने इंडिपेंडेंस ऑफ फ्री विल दिया, पर मनुष्य ने उसका दुरुपयोग किया है, तो बंधन में आ गया, बंधन में आ गया। अब बंधन में आने के बाद भगवान के तत्व को जानना उसके लिए मुश्किल हो गया। बट अगर वो भगवान की दी ही स्वतंत्रता का सदुपयोग करता है, अर्थात भगवान का प्रेम प्राप्त करने के मार्ग पे चलता है और भौतिक संसार के आकर्षण के मार्ग को छोड़ देता है, मतलब भौतिक संसार से संबंध विच्छेद करता है, अर्थात भौतिक संसार में रहता हुआ भी भौतिक संसार के आकर्षण में लिप्त नहीं होता। जो एसेंशियल्स हैं लाइफ चलाने के लिए उनको यूज करता है, परंतु उनमें आकर्षित होकर उनमें लिप्त नहीं होता, उससे भौतिक संसार से निर्लिप्त रहता है और भगवान से लिप्त होने का प्रयास करता है, भगवान के पास जाने का प्रयास करता है। उसके लिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साखे आत्म निवेदनम, उस मार्ग पर चलने का प्रयास करता है। तब जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, जब वो कृष्ण भावनामृत में आ गया, केवल कृष्ण के लिए कार्य कर रहा है और भौतिक संसार से अपने संबंध को समाप्त कर देता है। अब आती है श्लोक संख्या 14। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली मेरी इस दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। भगवान ने प्रॉब्लम बता दी, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर, रिजल्ट भी बता दिया और कॉज भी बता दिया, इफेक्ट भी बता दिया और प्रोसेस भी बता दिया, सारी चीजें बता दी, एक श्लोक में सारी चीजें डिस्कस कर दी। क्या कह रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुणों वाली मेरी इस दैवी शक्ति, ये जो सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण को साधारण मत समझो, ये मेरी शक्ति है। दैवी मीन्स मेरी ही शक्ति है ये, और इस मेरी शक्ति को पार कर पाना बड़ा कठिन है, परंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से पार कर जाते हैं, उनको फिर दिक्कत नहीं आती। लंबा तात्पर्य है, पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। भगवान की शक्तियां अनंत हैं, इस पे हमने एक लेक्चर लिया था, एनर्जीज ऑफ द लॉर्ड, पीछे एक लेक्चर दिया था हमने। ये सारी शक्तियां दैवी हैं, तो भगवान की हैं तो दैवी शक्तियां हैं। यद्यपि जीवात्माएं उन शक्तियों का अंश है, अतः दैवी हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। मीन्स पराशक्ति और भगवान के बीच में माया का पर्दा आ गया। अब माया का पर्दे से आप भगवान से साक्षात्कार नहीं कर पाते, भगवान से संबंध स्थापित नहीं कर पाते, भगवान से विमुख रहते हैं। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता, भौतिक शक्ति के प्रभाव को क्रॉस नहीं कर पाता वो। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियां भगवान से उद्भूत होने के कारण रहते हैं। पराशक्ति अर्थात जीव, अपरा शक्ति मतलब भौतिक प्रकृति, दोनों भगवान से प्रकट हो रही हैं, ये दोनों नित्य हैं, इस इटर्नल है।
जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपराशक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने पर उनका मोह भी नित्य होता है। पराशक्ति के कंट्रोल में जीव आ जाता है। अतः बद्ध जीव नित्यबद्ध है। यहाँ पे नित्यबद्ध और नित्य मुक्त और जीवन मुक्त की चर्चा होनी चाहिए। अभी करेंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। टाइम इमेमोरियल, पता नहीं कब बंधन में आया। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है। वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट इजी कि आप प्रकृति के तीनों गुणों के कंट्रोल से निकल के बाहर चले जाओ। इट इज नॉट पॉसिबल, भले ही प्रकृति अपराशक्ति क्यों ना हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा से संचालित होती है। इसे लांग पाना जीव के लिए कठिन है। आकर्षण इतना स्ट्रॉन्ग है, बॉन्डेज इतनी स्ट्रॉन्ग है, आपकी भौतिक डिजायर्स इतनी स्ट्रॉन्ग है, आपके भौतिक संसार से आनंद लेने की इच्छाएं इतनी तीव्र और इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप उस भौतिक संसार के आकर्षण से निकल नहीं पाते। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध दैवी है। भौतिक संसार, भौतिक प्रकृति भगवान का अंश है, इसलिए दैवी है। इसका चालन दैवी इच्छा से होता है। दैवी इच्छा से संचलित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि इट इज ए एनर्जी विच इज कंट्रोल्ड बाय लॉर्ड। तो ये जो है, जो दृश्य जगत अर्थात जो संसार हम देखते हैं, जो भौतिक संसार हम देखते हैं, उसका बनना और उसका मिटना दोनों जो हैं वो भौतिक प्रकृति के अंदर आते हैं। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, मायाम तू प्रकृतिम विद्या माइनम च तू महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नियंता महेश्वर है। भगवान महेश्वर मतलब सब ईश्वरों के महान ईश्वर। गुण का दूसरा अर्थ होता है रस्सी। रस्सी मीन्स रज्जू। इससे ये समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। गुण जो है आप में मोह पैदा कर देते हैं, एक भ्रम पैदा कर देते हैं, एक इल्यूशन पैदा कर देते हैं। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाए तो अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो। सिंपल सी बात है, क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता। एक बंधन में है, दूसरा बंधन में, उसकी सहायता कैसे करेगा। अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। मतलब आपको छुड़ाने के लिए व्यक्ति जो है वो बौद्ध जीवन से मुक्त होना चाहिए, जीवन मुक्त होना चाहिए। इसमें भगवान का प्रेम जागृत हो चुका हो और इच्छाएं जीरो हो जाए। इस भौतिक संसार की इच्छाएं जीरो हो गई, अब वो कृष्ण प्रेम से जागृत हो चुका है। वो व्यक्ति अर्थात जो आपका स्पिरिचुअल मास्टर है, जो गुरु है, वो आपको इस माया रूपी बंधन से मुक्त कर सकता है। अतः केवल कृष्ण या उसके प्रमाण प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भव बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते दुर्लभ शक्ति को बद्ध जीव को छोड़ने के लिए आदेश दे सकते हैं। फिर जब कृष्ण से प्रेम हो जाएगा, कृष्ण आपको रेसिप्रोकेट करेंगे, देन ही कैन इंस्ट्रक्ट माया, भाई नाउ इट इज अंडर माय कंट्रोल, यू लीव इट, तो बाहर हो जाओ। वे शरणागत जीव पर अहत की कृपा तथा वात्सल्य वश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। अब यहाँ पर जो है हम शरण की बात करते हैं। मैंने एग्जाम्पल सैकड़ों बार दिया है, फिर दोबारा से देता हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। एक बच्चा छोटा सा माँ की गोद में है और माँ उसके सारे कार्य करती है। शुशु कराती है, डायपर चेंज करती है, पॉटी कराती है, दूध पिलाती है, मतलब उसकी केयर लेती है। सारे कार्य माँ करती है। अब बच्चा बीमार हो गया, अब डॉक्टर के पास ले गए। सर्दी का मौसम है, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को क्या हुआ है? ये निमोनिया हो गया। ओहो, निमोनिया हो गया, क्या दवाई देनी है? ये दवाई देनी है। माँ ने दवाई उठाई और चलने लगी। डॉक्टर ने रोक लिया। ऐसा है, कुछ परहेज भी हैं।
परहेज क्या करने, बच्चा दूध ही तो पीता, रोटी नहीं खाता, सब्जी नहीं खाता, दाल नहीं खाता, दही नहीं खाता, कुछ खाता तो है नहीं, तो परहेज क्या करना है? डॉक्टर कहता है परहेज उसे नहीं करना, परहेज तुझे करना है। माँ से कहता है तुझे करना है, कहती मुझे क्या करना है? कमरे में स्टीम रखनी है, गर्मी लगेगी तुम्हें तो चिंता नहीं करनी है, रजाई कंबल बच्चे को उड़ा के रखना है, खुद भी ठीक से रजाई कंबल पहनना है, जैकेट पहननी है, और ठंडा नहीं खाना है, ठंडे फल नहीं खाने, जिसकी तासीर ठंडी होती है वो फल नहीं खाने हैं, ठंडी चीज फ्रिज की कुछ नहीं लेनी है, जो भी चीज लेनी है गुनगुनी या गर्म लेनी है। अब यही प्रॉब्लम गर्मी के मौसम में आ गई, बच्चे की छाती पकड़ी गई। और गर्मी में पूछा परहेज क्या है, एसी में नहीं रहना, आइसक्रीम नहीं खानी, मिल्क शेक नहीं पीना, ठंडी लस्सी नहीं पीनी। माँ कहती मैं तो मुसीबत में फंस गई भाई, बच्चा मेरा बीमार है, काम मुझे करना पड़ रहा है, बच्चा मेरा तकलीफ में है, कष्ट मुझे उठाने पड़ रहे हैं। डॉक्टर कहता है बच्चा तुम्हारे शरणागत है, और जिसके शरणागत होता है कार्य उसे करना पड़ता है, वो शरणागत की केयर लेता है, वो शरणागत की केयर लेता है। अब भगवान कहते हैं तुम मेरे शरणागत हो जाओ तो मैं तुम्हारी केयर लूंगा, यू डोंट हैव टू वरी फॉर एनीथिंग। ये जो माया है ये तो मेरे कंट्रोल में है, मैं इससे पार करवा दूंगा, मेरी जिम्मेदारी हो गई, क्योंकि तुम मेरे शरणागत हो, तुमने अपना सर्वस्व मुझे अर्पण कर दिया है, शरीर मुझे अर्पण कर दिया, मन मुझे अर्पण कर दिया, बुद्धि मुझे इन पर कर दी, श्रद्धा मुझे अर्पण कर दी, शरणागति मेरी ले ली है। अब तुम मेरे प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरी, आई विल टेक केयर, मैं तुम्हारी चिंता करूंगा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब रूबा लिखते हैं मामेव पद भी अत्यंत सार्थक है, माम का अर्थ होता है एकमात्र कृष्ण, विष्णु को, ब्रह्मा या शिव को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है किंतु प्राय विष्णु के ही समान है, परंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं है कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सकें। एक रजोगुण का स्वामी है रजोगुण में, दूसरा तमोगुण का स्वामी है तमोगुण में। शिव जी विशुद्ध सतोगुण में रहते हुए तमोगुण के इंचार्ज हैं, तमोगुण का छींटा भी नहीं उन पर पड़ा, परंतु तमोगुण के इंचार्ज हैं। ब्रह्मा जी भी विशुद्ध सतोगुण में है परंतु रजोगुण के इंचार्ज है। तो यहाँ जो है उसके बावजूद वो आपको बद्ध जीवन से छुड़ा नहीं सकते। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं, केवल विष्णु माया के स्वामी हैं, वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद 3:8 में इसकी चर्चा पुष्टि तमेव विदित्वा के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। भगवान शिव भी पुष्टि करते हैं केवल विष्णु कृपा से ही मुक्ति प्राप्त की जाती है, मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु एव न संशया, मुक्ति केवल विष्णु ही प्रदान कर सकते हैं, अर्थात इसमें संदेह नहीं है कि विष्णु ही सबों के मुक्तिदाता हैं, विष्णु ही सबों के मुक्तिदाता हैं। अब एक शब्द इस्तेमाल है दुरत्यया, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं, उसको स्पेसिफाई फिर से कर लेते हैं एक बार, कि मनुष्य जो है, हम लोग अपने को कभी सुखी, कभी दुखी, कभी समझदार, कभी बेसमझ, कभी निर्मल, कभी बलवान, इन भावों में तल्लीन रहते हैं। हम आने जाने वाले जो प्रकृति के भाव हैं, जो ये भाव हमने अभी बात चर्चा करी, इसमें ही अपना तालमोल बनाए रखते हैं, ममता करते हैं, कामनाएं करते हैं, उसमें बंधे रहते हैं। हम अपने को इनसे अलग नहीं कर पाते। माया ने यही द्वैत बना, अर्थात उसने कहा कि बड़ी पावरफुल है, इसको पार कर पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि हम इसके चक्कर में फंसे हुए हैं बुरे तरीके से, इसके अंदर हम जो है इसमें इस तरीके से बंधन में बंध गए हैं कि हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे, हमें इससे बाहर निकलना है। अब दूसरी चर्चा एक और आती है, मामेव सर्वधर्मा प्रत्यजम मामेकम शरणम व्रज,
माम एकम मतलब एकमात्र मैं। यहाँ भी चर्चा आ रही है माम एव, कि अनन्य भाव से मेरे शरण होना है। मेरे सिवाय किसी दूसरे की सत्ता नहीं, किसी दूसरे की शरण में नहीं जाना, केवल मेरी शरण में रहना। अब समस्या क्या आती है कि जो साधक है, प्रैक्टिस कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से भौतिक कामनाएं रहती हैं। तो भगवान के प्रति तो शरणागत होने का प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है पूरी कि भगवान की शरण में आ जाऊं, परंतु साथ ही साथ भौतिक कामनाओं की शरण में भी जा पहुंचता है। मतलब केवल भगवान की शरण में नहीं रहता अनन्य भाव से, उसका भाव भौतिक संसार के अंदर कामनाओं के प्रति भी हो जाता है। और जिनको पूरा करने के लिए वो कहीं ना कहीं बाएं दाएं ड्रिफ्ट हो जाता है, विचलित हो जाता है। इसलिए कहते हैं जो केवल मेरी ही शरण लेता है वे तर जाते हैं, माया की शरण नहीं लेनी है। अब जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति कराने के लिए लोग देवता की शरण में चले जाते हैं, उनकी भी शरण नहीं लेनी है। आपको केवल बताया है माँ में वे प्रपद्यन्ते, अर्थात अगर आपको इस माया के जो एक कंट्रोल करने का प्रभाव है, जो एक सख्त प्रभाव है, एक बड़ा पावरफुल प्रभाव है जिसने आप पे कंट्रोल किया हुआ है, उससे अगर छुटकारा पाना है तो एक ही उपाय है कि आप अपने आप को भगवान की शरण में डाल दो। बस जो आप हैं वही सब कुछ है, बस और कुछ नहीं। अब हमने माना शरीर मेरा है, नहीं। मन मेरा है, नहीं। बुद्धि मेरी है, मन मना। भगवान कहते हैं मन मुझे दे दो, और अपने पास मत रखो, मन मुझे दे दो। अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो। तो मैं इन शरीर है, मन है, बुद्धि है, इन सबको, इंद्रियां हैं, इन सबको अपना न मान के इनको भगवान की सेवा में लगाऊं। ये भगवान ने दी है, भगवान की सेवा में लगे। ये मेरे को करना है, भगवान का भजन और भगवान की आज्ञा का पालन। मेरे को इनसे कुछ लेना देना नहीं, मिली है उन्हीं की सेवा के लिए। ये भाव मन में आना चाहिए कि सब कुछ मिला है, परंतु उनकी सेवा के लिए मिला है, उनके लिए मिला है। अब उनकी सेवा में लगा दिया तो प्योर अकर्म के प्लेटफॉर्म पे आ गया। निष्काम कर्म करूंगा, ममता रहित, आसक्ति रहित, फल इच्छा रहित, और कार्य केवल भगवान के लिए करूंगा। जब मैं इसको जो है, मुझे फल नहीं चाहिए, मुझे फल की इच्छा नहीं है, मुझे फल नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान की दी हुई वस्तु को भगवान के ही सेवा में लगा देना है, भगवान को ही अर्पण कर देना है। और जो मैंने भूल से उसमें अपनापन मान लिया था कि मेरी है, उसको मैंने हटा दिया। भगवान की है, भगवान की सेवा में। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बचपन से आरती करते आ रहे, करते नहीं है, करते नहीं है, समझे नहीं। तेरा मुझको अर्पण कर देते हैं, तेरा तुझको अर्पण नहीं करते। तो इसको समझना जरूरी है। हमने गलती करी कि भगवान की दी वस्तु को अपना मान लिया। ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। इस मिस्टेक का सुधार करना है। और इसको जो है भगवान को देने का तरीका क्या है कि जो लोग भगवान से विमुख हैं वो सोच नहीं सकते कि वस्तुओं को सदा अपने पास रख सकते हैं क्या। नहीं। वस्तुओं पे हमारा आधिपत्य क्या हमेशा रह सकता है? नहीं। इसलिए वो अनन्य भाव से भगवान की शरण नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान को समझते नहीं। मतलब हमने जब अपना सब कुछ भगवान को समर्पण कर दिया, भगवान का दिया हुआ था, भगवान को ही समर्पण कर दिया, शरीर भी भगवान का दिया हुआ था, शरीर भी भगवान को समर्पण कर दिया। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, को हमको समझना चाहिए। अब आज दो ही श्लोक हैं, आज इतना ही। शेष फिर अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। आप अपने को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी, श्लोक नंबर 14 का जो तात्पर्य है उसकी छठी लाइन में है, अपरा शक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता। ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ पॉइंट। इसमें मुश्किल क्या है? अपरा शक्ति हाँ अर्थात जी। पदार्थ के द्वारा दूषित होने से, हम्म। दूषित कौन हो रहा है? दूषित हो रही है आपकी चेतना। ठीक है। आत्मा दूषित नहीं होती, हाँ जी, ठीक है। प्योर है। हम्म। दूषित हो रही है आपकी चेतना। अब हम्म। चेतना जब दूषित हो जाती है और माया का प्रभाव उस पर परमानेंट है तो नित्य हो गया। अच्छा। क्योंकि जो आपका माया का प्रभाव है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, हाँ जी, हाँ जी। वो तो नित्य है। जब तक आप हैं तब तक वो हैं। ठीक है। उनका प्रभाव आपके ऊपर है, तो यही कहा जा रहा है कि जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं। हमने हम्म। आदि लाइन छोड़ दी। किंतु अपरा शक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने पर उनका मोह भी नित्य होता है। हम्म। जीव के ऊपर भौतिक प्रकृति ने कंट्रोल किया हुआ है, और वो कंट्रोल नित्य है, मीन्स इटर्नल हो गया है, क्योंकि वो छूटेगा नहीं आपसे जब तक आप भगवान की शरण में नहीं जाओगे। ठीक है। वो हम्म। कब हुआ है, कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है, कोई नहीं जानता। इट इज अनादि, आदि एंड अनादि, टाइम मेमोरियल। कोई उसको जानता नहीं कब हुआ कब नहीं हुआ है, इसलिए उसे नित्य कहा गया है। पूरा सेंटेंस पढ़िए ना, पूरा सेंटेंस पढ़ के बात समझ में आती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है प्रभु जी। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस हाँ जी, अमिता। यस यस बोलिए। हाँ जी, मेरा सवाल 13वें श्लोक से है। एक्चुअली ये हम सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की बात करते हैं हमेशा। तो अगर हम ऐसा कहें कि ये सतोगुनी आत्मा है या ये तमोगुनी आत्मा है या रजोगुनी आत्मा है, उसको हम किस तरह से डिफरेंशिएट करें? बिकॉज के हमें समझ में तो ये आ गया है कि रजोगुनी क्या होता है, तमोगुनी क्या होता है, ऐसा खाना खाना चाहिए, ऐसा बर्ताव करना चाहिए। पर जब हम इसको एक्सप्लेन करने लगते हैं शॉर्ट एंड क्रिस्प, वो हमसे हो नहीं पाता। तो आप इसको कैसे बताएंगे कि हम इसको कैसे एक्सप्लेन करें कि रजोगुनी, तमोगुनी और सतोगुनी व्यक्ति कौन सा होता है? इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा अध्याय संख्या 14, अध्याय संख्या 17 और अध्याय संख्या 18। ये इतनी जल्दी बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, यानी कि अभी शुरू हुआ है तो अभी 14 तक तो हम ये ये पहुंचेंगे। सिर्फ ये सिर्फ एक जो है उन्होंने सिर्फ मेंशन किया है, जी। एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। जी। सिर्फ मेंशन है, नाम मेंशन है बस। अगर आपको समझना है तो आप एक बार 14वां अध्याय पढ़िए, 17वां अध्याय पढ़िए, 18वां अध्याय पढ़िए, बहुत सारे श्लोक हैं। जी जी, जो 7वां अध्याय है उसका जो 8वां 9वां और 10वां श्लोक है, उसमें इन्होंने बताया कि सतोगुनी व्यक्ति को कैसा भोजन पसंद है और रजोगुनी को कैसा पसंद है और तमोगुनी को कैसा पसंद है। तो मुझे सिर्फ इतनी सी बात समझ में आई है कि जैसे इसने बोले ना, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, रस्य स्निग्ध स्थिर हृदय, आहारा सात्विक प्रिया। तो ये तो मेरे को समझ में आ गया कि ऐसा आहार सात्विक जनों का प्रिय होता है। और ऐसे ही इन्होंने जो राजस लोगों का बताया है, इन्होंने बताया कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहारा इष्टा दुख शोक आमय प्रदा, कि इस तरह के जो तीखे और इस चटपटे पदार्थ होते हैं वो रजोगुनी व्यक्ति को प्रिय होते हैं। बट एक्चुअली जो रजोगुनी व्यक्ति होता है वो उसकी अदरवाइज पहचान क्या है? लाइक ही इज वेरी पैशनेट अबाउट वर्क। मैंने आपसे यही कहा कि आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। 17वें अध्याय का दूसरा श्लोक पढ़िए, फिर तीसरा श्लोक पढ़िए, फिर चौथा श्लोक पढ़िए, फिर आप पांचवा और छठा श्लोक पढ़िए, फिर 7वां 8वां 9वां आपने पढ़ लिया,
डाइट के बारे में। जी उसके बाद जो है 11वां श्लोक पढ़िए, 12वां श्लोक पढ़िए, 14वां श्लोक पढ़िए, सारे श्लोक पढ़ते जाएंगे तो रजोगुनी तमोगुनी व्यक्ति के बारे में चर्चा होती जाएगी। फिर अब 14वें अध्याय के अंदर जो है 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां श्लोक पढ़िएगा, इससे क्लैरिटी आएगी और ज्यादा। इसके जी बाद जो है आप पढ़िएगा 12वां श्लोक, 13वां श्लोक, 14वां श्लोक 14वें अध्याय का, फिर 15वां श्लोक, 16वां श्लोक। ये सारी चीजें जो है ये वो 2-4-5 मिनट में आंसर नहीं की जा सकती। कि जी जब जी वहां जी पहुंचेंगे ना तब समझेंगे, उसके पहले अगर आप जानना चाहते हो तो आप इनको पढ़ लो। एक जी बड़ी सिंपल सी बात मैं बता देता हूँ, सिंपल सी बात, जी तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे देगी। जी ये कहलाते हैं 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। प्रकृति के 3 मोड हैं ये। जी इन मोड को समझिए कि प्रकृति के 3 मूड हैं ये। हम्म। ये 3 मूडों के बारे में चर्चा हो रही है। ओके मोड ऑफ गुडनेस, आप सतोगुण में हैं, मतलब आपके अंदर भौतिक कामनाओं को पूर्ति करने की इच्छा कम है, अब निद्रा में नहीं है, आलस्य में नहीं है, प्रमाद में नहीं है। आप अपने आप को बाकियों से बेटर समझते हैं, विनयशील हैं, विनम्र हैं, प्रेम से बात करते हैं, सबका भला चाहते हैं, सबका हित चाहते हैं, तो आप सतोगुण में हैं। ये सिंपल सी बात समझ लीजिए, ठीक है ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करके। सिंपल सी बात है कि आपका व्यवहार जो है बड़ा सॉफ्ट है, बड़ा सौम्य है, बड़ा शांत है। अब आप आए रजोगुण में। रजोगुण का मतलब है राजा की तरह व्यवहार, राजसिक। ओके उसके अंदर आप जो है थोड़ा सा मतलब एक्सट्रोवर्ट, पावरफुल हो जाते हो। दूसरा मेरी बात माने, जोर से बोलना, अपनी बात को मनवाना, भौतिक कामनाओं की पूर्ति करना, उस दूसरे को नुकसान भी होता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी कामना की पूर्ति होनी चाहिए। और आप जो है उतने सॉफ्ट नहीं होते, थोड़े ब्लंट ठीक भी होते हो, थोड़े मुंह फट भी होते हो। मतलब आपके अंदर गुण जो है सतोगुण, आप देखेंगे यार ये आदमी बड़ा अच्छा था, बड़ा प्रेम से बोलता था। ये प्रेम से नहीं बोलता, काम तो ठीक करता है पर प्रेम से नहीं बोलता, बड़ा अक्कड़ है, बड़ा बड़ा मतलब सॉफ्ट नहीं है ये, हम्म। तो रजोगुण में आ गया। अब एक आदमी जो है जिससे जो आपको गाली गलौज से बात करता है, मारपीट से बात करता है, वो निद्रा में रहता है, प्रमाद में रहता है, ना करने वाले काम को करता है, करने वाले काम को नहीं करता है, लगता है अरे कैसा आदमी है भाई, सुनता ही नहीं किसी की बात, मानता ही नहीं किसी की बात, जब देखो गुस्से में रहता है, जब देखो क्रोध में रहता है, जब देखो बदमाशी में रहता है, तो वो तमोगुणी है। ठीक है तो ये सिंपल तरीके से आप पहचान सकते हो, ये व्यक्ति सतोगुणी है, ये व्यक्ति तमोगुणी है, ये व्यक्ति रजोगुणी है। ठीक है एक और एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ जी बच्चा स्कूल में फेल हो गया, जी रिजल्ट बुक मिल गई, घर आ गया। पिता ने बच्चे का रिजल्ट देखा, बच्चे को बुलाया, गोद में बिठाया, प्यार किया। बच्चा मैं कहता था ना पढ़ना चाहिए, तुम पढ़ते नहीं थे ना, फेल हो गए हो ना, तो उसी क्लास में दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक पर है अब पढ़ना, व्हाट्सअप नहीं देखना, फेसबुक छोड़ देना, इंस्टाग्राम को त्याग देना। मैं तुम्हारे लिए अच्छा ट्यूटर रख के दूंगा, जी हम भी तुम्हारे साथ बैठेंगे, तुमको जिस चीज की आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति करेंगे, घबराना नहीं। जी ये आपका बच्चे के साथ व्यवहार है। जी दूसरा व्यक्ति है, बच्चा फेल होके आया, पढ़ता नहीं है, बदमाशी करता है, जब देखो फेसबुक में लगा रहता है, जब देखो इंस्टाग्राम खेलता रहता है, जब देखो व्हाट्सअप देखता रहता है, कई बार बोला पढ़ा कर, कई बार बोला समझा, कई बार मतलब गुस्से में क्रोध में बात कर रहा है, डांटे जा रहा है उसको, मतलब उसका बुरा हाल कर दिया, बच्चे रोने आ गए बच्चे को। वो राजसिक राजा के तरीके से दंड दे रहा, वो राजसिक व्यवहार कर रहा। एक तीसरा व्यक्ति है, बच्चा रिजल्ट लेके आया, फेल हो गया। अच्छा, फेल हो गया है, छाटा हाँ चाटा इधर, दो मुक्के इधर, दो मुक्के इधर, वे टांग इधर, वो टांग इधर, क्या करे, मानता नहीं है बात को, समझता नहीं है बात को, हमारा पैसा खराब हो रहा है, तू फेल हो रहा। ये तमोगुण में है, वो ठीक तमोगुण। है अब एक इससे भी विकट परिस्थिति आती है जो अच्छा तमोगुण से भी ऊंची है। अच्छा वो कौन सी है बच्चे वो को तो पीट मैं दिया, कॉपी नहीं मुझे आया, तो क्या पता था खुल के रिजल्ट नहीं आया, बाहर होगा। रिजल्ट नहीं आया अभी, बच्चे की पिटाई कर दी,
पड़ोसी आ गया, बच्चा आपका रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, आपने हड्डी तोड़ दिया, उसकी क्यों उसको मार रहे हो इतना? कहता है ऐसा है भाई साहब, बीच में आप मत पड़ो, ये मेरी इसकी समस्या है। बोले समस्या क्या है? वो तो मैंने कल जाना है कलकत्ता, मेरे पास टाइम नहीं है, इसका कल आना रिजल्ट और इसमें फेल हो जाना, तो मैं आज ही मार के जा रहा हूँ। उसने एक दिन पहले पिटाई लगा दी कि इसने फेल हो जाना है, उससे बड़ा तमोबुद्धि नहीं हो सकता कोई। अच्छा, ये कौन सी कैटेगरी में आता है? ये तमोगुण के बाद वाली कौन सी कैटेगरी है? ये पशु जो नहीं है माता जी, ये पशु स्थिति है, ये पशु शूद्र भी तुल्य हो पशु गया है। वो, शूद्र तो से भी कहते हैं ना नीचे हो गया। शूद्र से भी अधम जो योनि होती है ना,